नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिद्धारमैया कर्नाटक के नए वजीर आला, शिव कुमार होंगे नायब वजीर आला। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बातचीत के बाद बहरान खत्म। मरकजी काबीना के ओहदों पर अदोबदल, अर्थ साइंस की वजारत रजीजो को और वजारत कानून का आजादाना चार्ज मेघवाल को सौंपा गया। कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आने पर 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट निफ्स। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का ऐलान। मध्य प्रदेश में बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम, हादसे में 4 अफराद हलाक, दीगर 14 मुसाफिर जख्मी। IMF ने घाना के लिए किया $3 अरब कर्ज मंजूर। मौजूदा इक्तिसादी बहरान से निपटने के लिए किया गया फैसला। वसता नाइजीरिया में हमले में 30 अफराद की हुई मौत। पुलिस ने हमलों के सिलसिले में 5 मुश्तबा अफराद को किया गिरफ्तार। वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम तेजी के साथ जारी। हॉस्पिटल का 70% काम मुकम्मल, सितंबर तक मुकम्मल करने के लिए मसाई जारी। जिले मेदक में एक जोड़ा ज़रई बौली में पाया गया मुर्दा। वाक़े का हुनूस पता न चल सका। पुलिस ने मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। और अब खबरें तफसील से। तमाम कयास आरायों को खत्म करते हुए कांग्रेस ने जुमेरात को अपने बड़े लीडर सिद्धारमैया को कर्नाटक का नया वज़ीर आला और पार्टी के रियासती सदर DK शिव कुमार को नायब वज़ीर आला बनाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने ये ऐलान कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकर्दा लीडरों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया और शिव कुमार के साथ कई घंटे की बातचीत के बाद किया। सिद्धारमैया वरना असेंबली हलके से फतहयाब हुए, जबकि शिव कुमार कंकापुर सीट से जीते हैं। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और तंजीम के इंचार्ज C वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सदर ने वसई गौर ख़ौस के बाद फैसला किया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के वज़ीर आला होंगे और DK शिव कुमार नायब वज़ीर आला होंगे। उन्होंने बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 20 मई को होगी। वेणुगोपाल ने कहा कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के साथ उज़रा का एक ग्रुप भी हलफ लेगा। जनूबी रियासत के दोनों लीडरों के सर असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत का सहरा बांधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों लीडर कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा आसासा है। कांग्रेस एक जमहूरी पार्टी है। हम इत्तेफाक राय पर यकीन रखते हैं, अमरियत पर नहीं। मैं कर्नाटक के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये इलेक्शन अमीर बामुकाबला गरीब था। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि हलफबरदारी की तकरीब में तमाम अहम क़याल जमातों के लीडरों को मदऊ किया जाएगा। Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and all our chief ministers and senior leaders worked very hard to make this victory as a reality. I sincerely thanking our मरकजी वजीर कानून करण रिजिजू का कलमदान तब्दील करके इन्हें अर्थ साइंसेस की वजारत सौंपी गई है, जबकि सकाफत और पार्लिमानी उम्र के वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल को वजारत कानून का आजादाना चार्ज दिया गया है। जुमेरात को यहाँ जारी राष्ट्रपति भवन के एक बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म के मशवरे के मुताबिक सदर ने यूनियन कौंसिल में वज़रा के दरमियान बाज महकमों के दोबारा मुख्तस करने की हिदायत दी है। रिलीज के मुताबिक मिस्टर रिजिजू को अर्थ साइंसेस की वजारत का चार्ज दिया गया है, जबकि मिस्टर मेघवाल को मिस्टर रिजिजू की जगह इनकी मौजूदा कलमदान के अलावा कानून और इंसाफ की वजारत में वज़ीर मुमलिकत के तौर पर आजादाना चार्ज दिया गया है।
मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 100 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी और 200 यूनिट बिजली हाफ कर दी जाएगी। कमलनाथ ने ये बात धार जिले के बदनूर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वो पहली बार कह रहे हैं कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 100 रुपये में 100 यूनिट नहीं बल्कि 100 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। इसके साथ ही 200 यूनिट बिजली हाफ कर दी जाएगी, यानी कि 200 यूनिट की बिजली के बिल आधे रह जाएंगे। कमलनाथ ने ये पहले ही असेंबली इंतखाबात के पेश नजर नारी सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत खवातीन के खातों में माहाना 1500 रुपये जमा कराने और 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा किया गया है। इसके लिए रियासती कांग्रेस ने खवातीन से फॉर्म भरवाने का काम भी शुरू कर दिया है। इससे पहले बदनूर पहुंचने कमलनाथ ने अवामी जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में रियासत की शिवराज सिंह चौहान हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में किसान, गरीब, नौजवान और हर तबका परेशान है। अमन व अमान की सूरत हाल के साथ साथ उन्होंने बदउनवानी के मामले पर भी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कबायली बिरादरी के लोग भी परेशान हैं। मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी के सरबराह जेपी नड्डा पर मुंबई के दौरे से पहले हमला किया और दावा किया कि वो जहां जाते हैं बीजेपी हार जाती है। राज्यसभा के रुकने संजय रावत ने नासिक में नामानिगारों को बताया कि नड्डा अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कर्नाटक में ठहरे रहे, लेकिन इसे शिकस्त हुई। वो अब महाराष्ट्र आ रहे हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं। वो जहां जाते हैं बीजेपी हार जाती है। राज्यसभा के रुकने संजय रावत ने नासिक में नामानिगारों को बताया कि बीजेपी एमएलए नीतीश राय ने ताहम रावत पर जवाबी हमला किया कि इन पर आईनी ओहदों पर लोगों को निशाना बनाना और इंतजामिया को हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मेक्सी थाना इलाके में आज अले सुबह बस और ट्रक के दरमियान टक्कर में 4 अफराद की मौत हो गई और 14 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक यह हादसा मेक्सी से उज्जैन रोड पर डोंटा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब बस और ट्रक एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। तकरीबन 14 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। मरने वाले मुसाफिरों की शनाख्त की जा रही है। हालांकि आसपास के तमाम मकीनों को मालूम कर दिया गया है। हरियाणा के अंबाला से 3 बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर मुमलिकत रतन लाल कटारिया 72 साल की उम्र में सुबह आज पीजीआई हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। कटारिया की कुछ अरसे से बीमार थे, जिसकी वजह से इन्हें यहां के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। पसमंदगान में वालिद ज्योतिराम, अहलिया और एक बेटा, 2 बेटियां शामिल हैं। कटारिया 19 दिसंबर 1951 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के सिंधली गांव में पैदा हुए। वो तकरीबन 50 साल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से वाबस्ता रहे और हरिजन कल्याण नगर के सदर और गुरुद्वारा सभा के सदर भी रहे। कटारिया बीजेपी के सीनियर लीडर थे। वो 1999 में 13वीं लोकसभा, 2014 में 16वीं लोकसभा और 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए अंबाला से मेंबर पार्लियामेंट मंतखब हुए। वो मई 2019 में जल शक्ति और समाजी इंसाफ बाइख्तियार बनाने के मरकजी वजीर मुमलिकत भी थे।
वो 1996 में हरियाणा गोदाम कॉरपोरेशन के चेयरमैन, 1985 में रादौर से एमएलए और रियासत के वजीर महसूल थे। 2000 से 2003 तक हरियाणा बीजेपी के सदर भी रहे। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के बरसो इलाके में जुमेरात की सुबह एक दलदोज सड़क हादसे में 2 गैर मुकामी अफराद जाँ बाग हो गए हैं, जबकि 9 जख्मी बताए जाते हैं। जराये ने बताया कि अवंतीपुरा में गौरीपुरा ब्रिज के नजदीक जम्मू से श्रीनगर आ रहा एक टेम्पो कौमी शाहराह पर हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 12 अफराद की बरसरे मौके मौत वाक़ई हो गई, जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज व मुआलजे के लिए PHC अवंतीपुरा पहुंचाया गया। मुतवफ़िन की शनाख्त लक्ष्मण दमका साकिन झारखंड और सुमन देवी चढ़पुरी साकिन मध्य प्रदेश के तौर पर की गई है। दरियासना पुलिस इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF मौजूदा इक़्तिसादी बहरान से निपटने के लिए घाना को 3 अरब अमरीकी डॉलर के कर्जे की तौसीह लाइन में तोसई करेगा। IMF ने एक बयान में कहा कि इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने घाना को 3 अरब अमरीकी डॉलर का कर्ज देने का फैसला किया है। ये फैसला घाना को तकरीबन 60 करोड़ डॉलर की फौरी अदायगी करने के काबिल बनाएगा। IMF ने कहा कि ये सहूलत गहरे माशी बहरान से निपटने के लिए घाना की हुकूमत के एक जामा इस्लाहती प्रोग्राम की हिमायत करेगी। बयान में कहा गया है कि घाना की हुकूमत का इस्लाहती प्रोग्राम माशी इस्तेहकाम और कर्ज की पायदारी की बहाली पर मौजूदा तवज्जो मरकूज करेगा, जबकि मैशियत को लचकदार बनाने और मजबूत जामा तरक्की की बुनियाद रखने के लिए जामा इस्लाहात पर अमल दरामद करेगा। वाज़ेह है कि बढ़ती हुई महंगाई और करेंसी की कदर में कमी का सामना करते हुए घाना की हुकूमत ने बेल आउट पैकेज के लिए गुज़िश्ता साल जुलाई में IMF से बातचीत शुरू की थी। नाइजीरिया की पुलिस ने तस्दीक की है कि मुल्क के वसता पटारी रियासत के 2 गांवों में हाल ही में हुए हमलों में 30 मुकामी अफराद हलाक हुए हैं। पठार में पुलिस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि हमलों के सिलसिले में अब तक कम से कम 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मंगू मुकामी सरकारी इलाके के गाँव में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मुसल्लह अफराद ने पीर की ताखिर शब इन लोगों पर हमला करके हलाक कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी भी दीगर बंदूक बरादरों की तलाश में है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि पीर की देर रात एक करीबी गांव से किसी ने पुलिस को फोन करके इत्तला दी और हमलों की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों की मौके पर ही पहुंचने के बाद हमलावर 4 मोटरसाइकिल, एक मिनी वैन और अपनी मजमूम सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जुमेरात को कौमी एहतसाब ब्यूरो NIAB ने पेश न होने और सवालनामे का तहरीरी जवाब देने का इम्कान जाहिर किया है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अंसदाद बदउनवानी निगरानी तंजीम ने अल खादर ट्रस्ट के केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आज सुबह 10 बजे तलब किया था। ज़राए ने मुकामी मीडिया को बताया कि मिस्टर इमरान खान की कानूनी टीम ने इन्हें मशवरा दिया कि वो जाती तौर पर NAB के सामने पेश ना हो, इसके बजाय बदउनवानी के मामले में पूछे गए 20 सवालात का तहरीरी जवाब दें, जिसमें एक प्रॉपर्टी केस भी शामिल है। NAB रावलपिंडी चैटर ने 18 मई को अल खादर ट्रस्ट केस की तहकीकात के सिलसिले में इमरान और PTI के दीगर रहनुमाओं को तलब किया था। काबिल जिक्र है कि अंसदाद बदउनवानी के इदारे ने ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी NSA 2019 के 19.0 करोड़ पाउंड के आसासों की तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तफसीलात तलब की है। मिस्टर खान इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं। NAB ने खान को हिदायत की है कि वो NCA की तहकीकात और अल खादर यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेजात के साथ साथ जमीन के कागजात, ट्रस्ट डेड और बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह लेकर आए। अंसदाद बदउनवानी निगरानी तंजीम ने PTI के सरबराह को समन की तामील न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया है।
ग्वाटेमाला के कैनला में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। बुध की रात मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह महसूस किए गए हैं और शिद्दत के 6.4 महसूस किए गए हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इतला दी है कि जलजले का मरकज 255 किलोमीटर की गहराई में 15 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद और 90 डिग्री मगरिबी तूले बलद था। जिले वरंगल में हुकूमत की जानिब से वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम तेजी के साथ जारी है। सितंबर तक इसकी तामीर के काम मुकम्मल करने के लिए मसाई की जा रही है। इसके लिए 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। इस हमा मंजिला हॉस्पिटल में कई शोबेजात होंगे। गरीब आवाम को कॉरपोरेट तिब्बी खिदमात फरहम के निशाने के साथ 1200 करोड़ रुपये के सरफे से 56 एकड़ अराजी पर 2000 से ज्यादा बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल की तामीर का काम मुकम्मल किया जा रहा है। इसके तकरीबन 70% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने दशहरा तक इसकी तामीर की तकमील की अहदेदारों को हिदायत दी है, जिस पर 3 शिफ्टों में हॉस्पिटल का काम तेजी के साथ जारी है। वरंगल जेल के मुकाम पर 24 मंजिला इस असरी हॉस्पिटल की तामीर की जा रही है। सितंबर तक हॉस्पिटल की पहली मरहले की तिब्बी खिदमात का आगाज कर दिया जाएगा। जिले मेदक के नारसिंगी गांव में एक जोड़ा ज़िरई बौली में मुर्दा पाया गया। ये वाकया जुमेरात की सुबह की अव्वलिन सातों में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक 24 साला डी नागेश और 30 साला स्वरूपा की खिदमत मुलाजिमीन के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी नामी किसान ने हासिल की थी। ये दोनों किसान के मवेशियों को चरवाने का काम करते हैं। इनकी लाशें जुमेरात की सुबह एक ज़िरई बौली में पाई गई। ये हुनूज वाज़ेह नहीं हो सका कि ये खुदकुशी का मामला है या फिर किसी ने इनका कत्ल किया होगा। इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मेदक मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला के खिलाफ बंजाराइल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर नरेंद्र यादव ने पुलिस से की गई अपनी शिकायत में कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले में मुनाकिदा प्रेस मीट में और सोशल मीडिया और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की शर्मिला ने तौहीन की है। नरेंद्र यादव ने 16 मई को पुलिस से शिकायत की थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने शर्मिला के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफादात 505(2) और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते को अजला, नलगुंडा, यदाद्री भुवनगिर, नागर कर्नूल, बनापर्ती के बाज मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा कि 21 मई को खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यदाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, विखाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, बनापर्ती, नारायणपेट, जोगोरामा गदवाल में बाज मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत में आज और कल मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रियासत के कई मुकामात पर दर्ज किया गया है, जबकि खम्मम जिले में गुज़िश्ता रोज दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। सिद्धरामैया कर्नाटक के नए वज़ीर आला, शिव कुमार होंगे नायब वज़ीर आला। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बातचीत के बाद बहरान खत्म। मरकजी काबिना के अहदों पर अदोबदल कदम। अर्थ साइंस की वजारत रजीजों को और वजारत कानून का आजादाना चार्ज मेघवाल को सौंपा गया। कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आने पर 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट निफ्स। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का ऐलान। मध्य प्रदेश में बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम, हादसे में 4 अफराद हलाक, दीगर 14 मुसाफिर जख्मी।
IMF ने घाना के लिए किया $3 अरब कर्ज मंजूर। मौजूदा इक्तिसादी बहरान से निपटने के लिए किया गया फैसला। वसता नाइजीरिया में हमले में 30 अफराद की हुई मौत। पुलिस ने हमलों के सिलसिले में 5 मुश्तबा अफराद को किया गिरफ्तार। वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम तेजी के साथ जारी। हॉस्पिटल का 70% काम मुकम्मल। सितंबर तक मुकम्मल करने के लिए मसाई जारी। जिले मेदक में एक जोड़ा ज़रई बौली में पाया गया मुर्दा। वाक़े का हुनूस पता न चल सका। पुलिस ने मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।